तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में भगवान के जो भी शुद्ध भक्त या फिर भगवान के जो भी अवतार होते हैं वो इस जगत में आवागमन या जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे इसलिए नहीं आते हैं। वो एक विशेष हेतु के वजह से आते हैं, वो भगवान की इच्छा की वजह से आते हैं और वो यहाँ पर बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ये वो विशेष हेतु है। वो बद्ध जीव की तरह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसकर आवागमन उनका नहीं हो रहा है कि मृत्यु हुई फिर कर्म बचे हैं, फिर जन्म लिया कर्म के अंतर्गत रहकर, और फिर जन्म मृत्यु, जन्म जरा व्याधि और उसके बाद मृत्यु हुई। ऐसा उनके साथ नहीं होता है। ना भगवान का किसी अवतार और ना ही कोई शुद्ध भक्त का अवतरण। ये दोनों जो है ये कर्म के चक्र के परे है, ये माया के अंतर्गत नहीं है, ये भगवान की इच्छा से होता है। भक्त भी भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान के अलग अलग अवतार भी जो है वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। उन्हें बाध्य नहीं किया जाता, हमको बाध्य किया जाता है। हम चाहे तब जन्म नहीं ले सकते, हम हमारे कर्म के आधार पर हमको इस जगत में ढकेला जाता है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरा कर्म है, ये दिव्य है। इसको तत्वतः जो जानेगा वो इस देह को त्याग करने के बाद त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा केवल जानने से। जिनका जन्म किस प्रकार से होता है इसको तत्वतः जानने से अगर एक बद्ध जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है, तो जरा सोचिए, जिनका अवतरण हो रहा है या अवतार हो रहा है, क्या वो माया के अधीन है? बिल्कुल नहीं, वो सदैव मुक्त रहते हैं। इस जगत में वो आते हैं तो किस लिए आते हैं? जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे जेलर जेल में जाता है तो कैदी भी जेल में होते हैं और जेलर भी जेल में जाता है, लेकिन कैदी कैद है अपने कर्मों के फलस्वरूप, और जेलर जो है ये स्वराट है, कभी भी अंदर बाहर कर सकता है। वो चाहे उतने समय जेल में रुक सकता है, चाहे उतने समय जेल से बाहर आ सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं होता। उसी प्रकार भगवान के अलग अलग विग्रह जो है, जो अवतरण लेते हैं वे, और भगवान के शुद्ध भक्त जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान की इच्छा से अवतार लेते हैं। ये अंतर है जीव के जन्म में और भगवान या उनके शुद्ध भक्त के अवतरण में। इसको जो समझेगा वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होगा। हरे कृष्ण।